नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबर रीवा जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने भाजपा कार्यालय अटल कुंज में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकारी रही। प्रेस वार्ता में अजय सिंह ने कहा कि इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो देश के विकास में बाधक थे। 2003 में प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, जिसके बाद बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का नेतृत्व किया और इन 20 सालों में भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू से बेमिसाल बना दिया है, बंटाधार से बुलंदियों में पहुंचा है। आइए आपको सुनाते हैं जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने क्या कुछ कहा। रीवा के द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में सभी प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधुओं का स्वागत है। हमारे साथ हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी अनिल पटेल जी और हमारे जिले के मीडिया के प्रभारी द्वय अरुण तिवारी मुन्नू जी, विवेक छोटू जी। आज क्या जो आप सबके सम्बन्ध में ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि अभी विगत 20 अगस्त को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भोपाल के अंदर अपने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता और पारदर्शिता की राजनीति करती है। अगर जनता ने हमें मौका दिया है तो 20 साल में हमने क्या किया है, या हमारी जवाबदेही बनती है कि जनता के सामने ये विषय आए, आप सबके सामने विषय आए। उसी तारतम्य में प्रदेश के साथ साथ जिले में भी जो कार्य हुए हैं उनके माध्यम से मैं अपना 20 साल का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2056 मध्य प्रदेश के गठन से लेकर 2003 तक 56 वर्षों में ज़्यादातर समय में कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं। कांग्रेस की सरकारों ने 2003 के पहले तक प्रदेश की क्या स्थिति थी, रीवा जिले की क्या स्थिति थी, हम सबसे छिपा नहीं है। उन 56 वर्षों में क्या हुआ और 2003 के बाद 2023 में आज हम बैठे हुए हैं, बीच के 15 महीना छोड़ दिया जाए तो इन 20 सालों में हमने जनता के लिए, प्रदेश के लिए क्या किया है। हमने एक रोजगारोन्मुखी, एक विकासोन्मुखी, एक जन कल्याणोन्मुखी सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे जिसके माध्यम से यह देखा जा सकता है कि 2003 के पहले के 56 वर्ष और 2003 से 23 तक के ये 20 वर्ष 15 महीने माइनस करें, दोनों में कितना अंतर है। अगर जनता ने हम पे विश्वास किया है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, तो हमने उस विश्वास को पूर्ण करने का प्रयास किया है। उस विश्वास पे हमने खरा उतरने का प्रयास किया है। जहां आज हम बात करें बिजली की, तो जहां 2003 के पहले 56 वर्षों में मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ लगभग 5,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, आज मध्य प्रदेश के अंदर 48,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। जहां हम बिजली दूसरों से लेते थे, आज बिजली सरप्लस राज्य हमारा मध्य प्रदेश बन चुका है। अगर हम सिंचाई क्षमता की बात करें तो जहां 2003 के पहले 56 वर्षों में प्रदेश के अंदर सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी, आज वह सिंचाई क्षमता हमारी बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। एक तरफ 56 वर्ष है, एक तरफ हमारे 20 वर्ष जो 7 लाख हेक्टेयर था वो 46 लाख, 6 गुना से ज़्यादा हमने सिंचाई क्षमता बढ़ाई है। जहां प्रदेश के अंदर सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज प्रदेश के अंदर 24 मेडिकल कॉलेज हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने यह उपलब्धियां की हैं। जहां प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ और सिर्फ 4800 किलोमीटर थे और उनका हाल क्या था, हम सबसे छिपा नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि अपने रीवा शहर से गुजरा करता था, हम सब ने हाल देखा है। और आज प्रदेश के अंदर 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। और राजमार्गों की क्या स्थिति है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब देख रहे हैं। जहां 2003 के पहले हम सब रीवा के रहने वाले हैं, हम एक बाईपास के लिए तरसते थे। रीवा शहर के अंदर से नेशनल हाईवे गुजरता था और देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 7
रीवा शहर के अंदर से गुजरता था और प्रतिदिन हर दूसरे दिन तीसरे दिन हम मीडिया के माध्यम से पेपर के माध्यम से पढ़ते थे। कभी पीके स्कूल में किसी छात्रा की मृत्यु हो गई, कभी ज्योति स्कूल में किसी छात्रा की मृत्यु हो गई, कभी यहाँ एक्सीडेंट हो गया, कभी यहाँ एक्सीडेंट हो गया, और रोड की क्या स्थिति थी, धूल की क्या स्थिति, छिपा नहीं था। और आज के राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति क्या है। वहीं बजट, जो मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ था 2003 के पहले, आज वह बजट हमारा 3.14 लाख करोड़ हो चुका है, यानी कि 13 गुना से ज़्यादा बजट की वृद्धि हो चुकी है। और ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा बढ़ रहा है तो उससे और सारी चीज़ें बढ़नी। हम जहाँ रोजगारोन्मुखी, विकासोन्मुखी और जन कल्याणोन्मुखी की बात करते हैं तो यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं। 1.2 करोड़ से ज़्यादा अन्न, मुफ्त अन्न के कार्ड बनाए गए हैं। 10.87 लाख गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंदर प्रदेश के अंदर दिए गए हैं। 42 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं। और आज हमें बड़ी खुशी होती है कि जब लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ तो लग रहा था ऐसे है, आज मध्य प्रदेश के अंदर 46 लाख हमारी लाडली लक्ष्मियां हैं। ये हमारा कुछ प्रदेश का आंकड़ा है। और प्रदेश में हमारी, चाहे प्रदेश की जो सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, और केंद्र की मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, पर हम सब जानते हैं कि आज विश्व के अंदर भारत की स्थिति क्या है। विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। अगर हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो आज क्या सम्मान है, या हम सबसे छिपा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह भारत के अंदर भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार होता है, उस तरह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, हमारे लिए गर्व का विषय है, हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 14 राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। दुनिया के अंदर किसी नेता को इतने सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित नहीं किया गया है जो हमारे देश के नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को दुनिया के 14 देशों के सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये हमारे देश और प्रदेश की बातें। मैं आपके साथ समक्ष रीवा के भी कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा। आज रीवा की क्या स्थिति है। अगर आज हम रीवा में देखें तो लाडली बहना हितग्राहियों की संख्या 38 करोड़ रुपए लाडली बहनों को दिया जा रहा है। हितग्राहियों की संख्या 3,86,722 लाडली लक्ष्मी हमारे, लाडली बहना हमारे रीवा में है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 2,41,236 किसानों को मुख्यमंत्री सम्मान निधि और प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जहां हमने 133.76 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और उस पे हमने 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा व्यय किया है। प्रधानमंत्री आवास के कुल हितग्राही हमारे यहाँ 1,49,737, रीवा जिले में 1,49,037 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास शहरी, इसमें 18,547 लोगों को शहरी प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। जो हमारी खाद्यान्न पात्रता पर्ची है, हमारे यहाँ 3,97,663 लोगों को मुफ्त राशन की पर्ची दी गई है। हमारे रीवा जिले में एक बड़ी संख्या है। हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 10,94,605 लोगों को आयुष्मान योजना के कार्ड बनाए गए हैं जिनके माध्यम से मुफ्त इलाज हो सकता है। अभी तक 1,05,83 लोग इस योजना के माध्यम से विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा चुके हैं। हमारे रीवा जिले में 12 सीएम राइज में काम चल रहा है, सीएम राइज प्रारंभ होने वाले हैं। इस तरह से ये हमारे कुछ प्रदेश और जिले के आंकड़े हैं जिनको हमने आपके माध्यम से जनता के बीच रखने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और अगर जनता ने हम पे विश्वास किया है तो हम पूरी पारदर्शिता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। और हमारी जवाबदेही बनती है कि हमने जो 20 सालों में काम किया है वह जनता के बीच आना चाहिए। हमने आप सबके सामने या कुछ अपने जो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है हमारी सरकार का, वह हमने रखने का प्रयास किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कौन नदारत था? हाँ, अभी हमारा 22 को
22 तारीख को सिमरिया में कार्यकर्ता सम्मेलन था विधानसभा का। हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैसरलाल विजयवर्गीय जी आए हुए थे। मैं चुराहटा में उनका स्वागत किया। चुराहटा से मैं सिमरिया के करहिया तक गया था। साथ ही हमारी सतना में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर एक प्रदेश की बैठक थी, वहाँ जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था। तो मैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय से अनुमति लेकर अपनी उस सतना बैठक के लिए गया था। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, ना ही कभी होती है। अब अभय मिश्रा जी क्यों नहीं पहुंचे ये तो बता, हो सकता कहीं व्यस्त रहे। हम वहाँ तो स्वागत में थे, स्वागत में तो हमने देखा था थे। नहीं, आप तो जबकि क्षेत्र भी उनका है और कार्यकर्ता सम्मेलन जी ऐसा तो नहीं कि घर वापस आ गया तो स्थान नहीं मिल रहा घर के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान है और प्रत्येक कार्यकर्ता को किसको क्या काम देना, पार्टी सबको काम देती है। जी भाई साहब बैठे भाई साहब। सर अभी आपने बोला कि 12 सीएम लाइन स्कूल खोले गए हैं। सीएम लाइन स्कूल हाईटेक स्कूल खोले जा रही, विकास हो रहा है, लेकिन जो पुराने विद्यालय है, रीवा का एक उत्कृष्ट विद्यालय माता के मान की, यहाँ शिक्षक न होने की वजह से विषय को समाप्त कर दिया गया। 17 पद खाली अभी तक रिक्त है और पिछले साल विषय के शिक्षक न होने की वजह से सारे छात्र फैल हो गए। इसको कैसे सुधार करेंगे? सुधार हो रहा है और आप भी जानते हैं कि 56 सालों की जो समस्या है धीरे धीरे सुधार हो रहा है और सुधार होगा। बच्चों को किताबें तक नहीं मिली है, बच्चे पेपर कैसे देंगे? 12 तारीख को पेपर। जब उनका आ जाए प्रश्न, भैया आपका प्रश्न आ जाए पीछे, क्या ना हीरो जी आपका प्रश्न आ जाए। 21वीं सदी चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।